हाय माय डियर लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक क्विक रीडिंग करते हैं आपके पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी पे। अ, मुझे आज बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि मुझे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करनी चाहिए। और मैं इसके पहले कि आप वीडियो में आगे जाओ, मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूँ आपको कि ये रीडिंग केवल वही लोग देखें जिनके पर्सन अभी थर्ड पार्टी में है, रोमांटिक थर्ड पार्टी में। क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं होता है, कभी कभी फैमिली भी होती है, उनका काम भी होता है। बट यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करूँगी। तो बाकी व्यूवर्स आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा जिनके पर्सन आपको 101% श्योर हैं कि वो कोई किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में नहीं है, और जिनको शक है या जिनको यकीन है कि उनके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, तो प्लीज़ आप लोग ये रीडिंग देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में कभी भी डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए, या तो मन में या तो कमेंट्स के थ्रू, बट यूनिवर्स को और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्टनर के रोमांटिक थर्ड पार्टी का सिचुएशन बताइए। एस ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी मेल है या फीमेल है, ये उनके एज के बराबर या उनसे एज में बड़े हैं। अगर फीमेल है तो वो ऑलमोस्ट उनसे 1-2 साल बड़ी हो सकती है आपके पार्टनर से, और अगर मेल है तो एज डिफरेंस मुझे काफ़ी दिख रहा है। माइट भी 4 से 5 साल का एज डिफरेंस हो। कुछ कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, उनके पार्टनर उनसे एज में छोटे हो सकते हैं। तो अगर मैं आपके पार्टनर के रोमांटिक थर्ड पार्टी के रिश्ते की सच्चाई यहाँ पर उजागर करूं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी फीमेल है, अगर आपके पार्टनर मेल है और उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, बहुत ही पैशनेट है, उनको कंट्रोल करती है, और सारे डिसीजन खुद लेना चाहती है। मतलब उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस उसका बहुत है, और उनको मतलब हवा में बहुत चढ़ाती है। अगर उसको पता है कि आपके पार्टनर किसी से ऑलरेडी इंगेज हैं, तो वो उनको इतना चढ़ाती है ना, उनके बारे में इतना कुछ बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ऐसे हो, कहाँ उस लड़के के या कुछ लड़की के चक्कर में पड़े हो। उनके सामने मतलब ऐसा पोर्ट्रे करती है कि बस वही उनकी वेल विशर है, और वही उनके लिए सबसे अच्छी है, उनकी केयर करती है। और जो भी अगर उसकी लाइफ में पार्टनर हैं तो वो तो मतलब एकदम केयरलेस है। मतलब आप लोग, डियर व्यूवर्स, आप लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोगों के बारे में वो ऐसा बोलती है या बोलता है कि अरे वो मतलब कहाँ कहाँ उस इंसान के चक्कर में हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसी हो। मतलब उसे चढ़ा के रखते हैं आपके पार्टनर को। तो उन्हें भी लगने लगता है कि हाँ, शायद ये सही बोल रही है या सही बोल रहा है। मैं हर बार रही है या रहा नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद से समझ लीजिए। जो मेरे फ्लो में, मेरे रीडिंग में निकलेगा मैं वो बोलूंगी। जेंडर वाइज आप लोग खुद से अपना रेजोनेट कर लीजिएगा। तो
आपके पार्टनर उसके लिए ना काफी इमोशनल हो गए थे पास्ट में। अभी की मैं एनर्जी अभी प्रेजेंट की मुझे नहीं पता, ये मैं पास्ट की एनर्जी मैंने निकाली है। मतलब काफी इमोशन, काफी पैशनेट, और बहुत ज्यादा बस उन्हें लगा कि उन्हें सच्चा प्यार उनका मिल गया है, और उसकी तरफ उन्होंने काफी पैसा उसके ऊपर खर्च किया। बहुत ज्यादा आपसे आपसे छुपा कि उन्होंने काफी पैसा उसके ऊपर खर्च किया, और बहुत ही मतलब बहुत ही फायरी एनर्जी इन दोनों के बीच में रही है। हालांकि वो कभी कभी बीच में सोचते थे कि मतलब ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, बट इतना वो लेडी इतनी ज्यादा दिमाग पे छाई रहती है ना, वो लेडी इतना ज्यादा उनको दिमाग बोलते हैं ना, इतना डोमिनेट करके रखती है माइंड वाइज भी, कि वो कुछ सोच नहीं पाए आपकी पर्सन की वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और वो उनका पैसा देख के उनके पास आई, माइट भी उनका पैसा या उनकी पोजीशन, काफी अच्छे पोजीशन पे वो हो सकते हैं, अबंडेंट फैमिली के हो सकते हैं, तो ये उनका पैसा देख के आई है। और खुद को बहुत अच्छा दिखाती है, मतलब उनके सामने बहुत अच्छा मेंटेन होके, एकदम अच्छे कपड़े पहन के, हैंडसम, लड़का है तो हैंडसम बन के, लड़की है तो एकदम इम्प्रेस करने के लिए एकदम उनके आगे पीछे ऐसे रहती है। और आपके पर्सन उसके प्यार में एकदम, उन्हें लगा कि बस अब उन्हें सच्चा प्यार मिल गया, डिवाइन लव अब उनका यही है, और उसके लिए एकदम ओवर उनके इमोशंस हो गए। मैं एक कार्ड और लूंगी। ये कार्ड खुद से आया है। जैसे मैंने बोला ना कि आपके पर्सन को बहुत चढ़ा के रखता था वो, उसका थर्ड पार्टी, उसकी रोमांटिक थर्ड पार्टी एकदम। तो यहाँ पर भी वही कार्ड दिखा रहा है कि ये साथ के लोग मतलब एकदम। और ये देखिए, इसके साथ ये भी आया है, कार्मिक रिलेशन है उनका। और कार्मिक रिलेशन जो डियर गाइस होते हैं ना, वो कभी भी आप याद रखिएगा, कार्मिक रिलेशन को एक बहुत ही हल्के उसमें पहचाना जा सकता है। इनमें पैशनेट और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कि जो, और इनमें झगड़े शुरुआत में बहुत कम होते हैं, मतलब इतना सब कुछ फेरी टेल्स जैसा लगता है कि अभी क्या मिल गया उन्हें। और जो सोलमेट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनमें माइट भी शुरू से ही झगड़े शुरू हो जाए, कि मतलब अगर रिश्ते के आपके 1-2 महीने बीते और झगड़े शुरू हो जाए, वो जो सोलमेट्स होते हैं और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बट जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं वो इतने ज्यादा रोमांटिक थर्ड पार्टी होते हैं ना, कि मतलब हर एक चीज में पैशनेटली अच्छे होंगे, दिखने में एकदम अट्रैक्टिव होंगे, सब कुछ फेरी टेल्स जैसा होगा। बहुत ज्यादा बस उन्हें लगता है कि देखो हमारा जो वो पार्टनर है, वो तो उससे तो कितने झगड़े होते हैं, वो तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, बस तुम जो हो तुम मेरे लिए बेस्ट हो, एकदम परफेक्ट हो। उन्हें नहीं पता कि बाद में इनको ना इनकी वाट लगा के जाने वाला ये पार्टनर। और कार्मिक पार्टनर में हमेशा यही होता है, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा और बाद में बहुत खराब। ये इनके पैसों के पीछे डियर गाइस, इनके पैसों को लेके इनके पीछे ये पार्टनर थर्ड पार्टी आई है। और अपने आप को बेचारा दिखाना, अपने आप को गरीब दिखाना, अपने आप को बहुत बेचारा बनना, अपनी अपनी मतलब फाइनेंशियल चीजें बताना। मुंह से नहीं बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए, बट इतनी कहानियां सुना देगी ना कि वो आपके पार्टनर को, पर्सन को देना पड़ जाता है, उसे कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ जाता है। या तो अपनी फैमिली का बता देगी प्रॉब्लम्स, या तो अपने करियर की प्रॉब्लम्स बता देगी, या तो अपना कुछ भी करके उनसे पैसे, उसको उसको पता है कि आपके पार्टनर इमोशनल है और बहुत जस्टिस प्रिय है और अच्छी पोजीशन पे है, तो उनके सामने मैं ऐसा बोलूंगी तो वो जरूर मेरे पीछे आएंगे और मेरी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, और वो उसी का फायदा उठा रही है। जरा करंट सिचुएशन देखती हूँ। आपके पार्टनर ना उसके सामने कभी एकदम मैच्योर बन जाते हैं, कभी एकदम बच्चे बन जाते हैं।
उसके सामने कभी कभी एकदम मेच्योरिटी से बिहेव करना चाहते हैं, बट वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनके सामने वो आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। बहुत मतलब चालाक औरत है, चालाक औरत या चालाक आदमी जो भी है, बहुत माइंड गेम्स मतलब रखते हैं कि उसको पता है कि इनकी कमजोर नस क्या है, इनकी कमजोर नस कैसे पकड़नी है, और वो पकड़ के रखती है। कार्ड खुद से आया है, मैं लूंगी। नाइट ऑफ वेंट्स। मजा अच्छा खाया जा रहा भैया। प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स। भाई अगर आप किसी रिश्ते में चीटिंग करोगे और किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ोगे तो आपका रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी लाइफ में आपको खुशी नहीं मिलेगी। डियर गाइस, इनके प्रेजेंट की हालत बहुत बुरी है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो इस वक्त और दूरी पे एक दूसरे से डिस्टेंस पे रह रहे हो और आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, इनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। बहुत डार्क एनर्जीज मुझे दिख रही है, बहुत ही बुरी हालत हो रही है इनकी डियर गाइस। मतलब आज की डेट में ये इतने आइसोलेट हो चुके हैं, शायद वो उनको चूना लगा चुकी है, उनको समझ में आ गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज्यादा ओवर एग्जर्ट खुद को कर रहे हैं कि एकदम जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम अपने आप को बिजी रखना कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। और अभी क्या हो गया है कि काम करते 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 इन पे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है कि अपने ये जिम्मेदारियों की बोझ से दबते जा रहे हैं डियर गाइस। फाइनेंशियल भी इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और फाइनेंसेस ये कर रहे हैं बट खुश नहीं रह रहे हैं। पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है। और ये नई मीटिंग्स भी कर रहे हैं। अगर बोल सकते हैं अगर ये बिजनेस में है, नई मीटिंग्स कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मीटिंग्स अच्छी नहीं जा रही हैं इनकी। अगर ये ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। हर्मिट वाली एनर्जी में है इस वक्त डियर गाइस। अभी समझ में आ रहा है इन्होंने क्या किया। शुरू में जितना प्यार परवान चढ़ा था ना, अभी अकल ठिकाने आ गई है इनकी। मुझे सॉरी, मतलब मुझे ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, बट मुझे देख के पूरा समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है अभी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा 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 अच्छा, और मतलब ये दिख रहा है ना गाइस, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रिश्ता आपके पर्सन का, जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता स्टार्ट हुआ, ये पैसों पे स्टार्ट हुआ है, पैसों पे। इसमें कोई इमोशंस नहीं है, एक भी मतलब इमोशन वाली चीज नहीं है इसमें। सिर्फ पैसों पैसा, पैसे से हर चीज हुई है। आपके पर्सन ही थे जो मतलब वो पैसों, उसको पैसे दिख रहे थे थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की, और आपके पर्सन बड़े इमोशनल हुए जा रहे थे उसके पीछे। और अभी परेशानी हो रही है इन्हें, अभी जूझ रहे अपनी चीजों से। अभी इतना इनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आ रहे हैं, इतने स्ट्रगल्स आ रहे हैं कि थके जा रहे हैं ये चीजों का बोझ उठाते उठाते। एकदम कोल्ड एनर्जी में आ गए ये। आइसोलेट कर लिया है खुद को इन्होंने। किसी के साथ अभी बात नहीं कर रहे हैं, सबसे कटना चाह रहे हैं, बस फाइनेंसिस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और लोग तो है ही मैनिपुलेटिव, और जो लोग भी इनको मैनिपुलेट अभी कर रहे हैं या जो भी इनको कुछ ना कुछ आके बता रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा किसी चीज में। बहुत डार्क एनर्जीज है इनके अंदर, चीजों से भागना चाह रहे हैं अभी। ये जितना परेशानी है इन्होंने खुद मोल ले ली है ना, चीजों से अभी भागना चाह रहे हैं, खुद चीजों से भागना चाह रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं ये। थर्ड पार्टी ने देखो इनका ये हाल कर दिया है। एक किंग से एक हर्मिट वाले एनर्जी में आ गए हैं ये। देख रहे हैं आप, यही हाल होगा भाई। अगर
आप इलीगल रिश्ते ऐसे करोगे, कोई रिश्ते के साथ खिलवाड़ करोगे तो ऐसे ही होगा। पैसे कमा रहे बट खुशी नहीं मिल रही है इनको। बहुत टेंशन, बहुत परेशानी, बहुत डिप्रेशन, बहुत मतलब थक थक गए हैं ये अपनी चीजों से, बहुत थक गए। और अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती की, कहाँ गलती की, अभी अपने अंदर झांक रहे हैं ये। उस समय इनको लग रहा था कि नहीं, जो वो थर्ड पार्टी बोल रही है सब सही सही बोल रही है, जो वो सब अच्छा बोल रही है। अब समझ में आ रहा है कि क्या गलत थी, वो इनको चढ़ाती थी, आपके खिलाफ भड़काती थी इनको, और ये कहने में आ जाते थे। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग कैसे कैसे किसी बाहरी इंसान के कहने में आ जाते हैं। मुझे तो सबसे बड़ी गलती यही लगती है, लोग कैसे कहने में आ जाते हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती कि उन्होंने भी आपके साथ समय बिताया होगा, देखा होगा आप कैसे हो कैसे नहीं हो। फ्यूचर आउटकम देखती हूँ गाइस। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं देखिए यही कह रही हूँ कि मैं ये कार्मिक रिलेशन शुरू में ही निकल के आ गया डियर गाइस कि ये कार्मिक रिलेशन है, और कार्मिक रिलेशन को अंत होना ही होता है। वो सिर्फ आपके लाइफ में आते हैं आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए, आपकी वैल्यू कराने के लिए। शायद पास्ट में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको बहुत डोमिनेट किया। उनको यही लगा कि जो कुछ है सब वही है, सारे डिसीजन वो खुद लेते थे, सारी अथॉरिटी वो अपने हाथ में रखते थे। आपको उन्होंने हमेशा ग्रांटेड लिया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और कार्मिक रिलेशन हमेशा कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए आता है। क्योंकि अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो घर वाली की वैल्यू हमेशा बाहर वाली ही बताने आती है। बाहर वाली पहले तो लाइफ में एंट्री कर जाएगी, बट जब उसकी हरकतें दिखेंगी ना तो घर वाले की कदर हो जाएगी। वैसे जो आपका एक्चुअली में जो ट्रू लव है वो अगर आपसे दूर हो गया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो आपकी वैल्यू वो थर्ड पर्सन कराने आया है उनकी लाइफ में। क्योंकि वो खुद ऐसी हरकतें कुछ ना कुछ कर ही देगा आगे जाके कि आपकी वैल्यू पता चल जाएगी आपके पर्सन को। कार्मिक रिलेशन इसीलिए आते हैं लाइफ में, तो आप लोग उससे वो मत परेशान मत होइए, आपके ग्रोथ के लिए आए हैं। बस मैं ये बोलूंगी कि आपको इस समय जब आप अगर आप सेपरेशन में है या आप एंग्जाइटी वगैरह में, पहली बात तो इसमें से बाहर निकल जाइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और जितना ज्यादा आप खुद के साथ समय बिताएंगे, भगवान के साथ या ऊपर वाले के साथ, जो भी रिलीजन के आप हैं उनके साथ समय बिताएंगे, आपको आगे का रास्ता दिखेगा। और ये टाइम अपनी ग्रोथ पे लगाइए। जितना ज्यादा आप अपनी ग्रोथ करेंगे उतना ज्यादा आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टिव होंगे। आप ये मान के चलिए कि जब हम लोग कभी भी डेली लाइफ में अपनी हम कोई कपड़ा जो सस्ता होता है हम उसको तुरंत पहन डालते हैं, और हम इतना पहनते हैं, और हम जनरल मतलब भाषा में भी हम अक्सर बोलते हैं कि अरे सस्ता ही तो है, पहन के 10 बार भी पहन के फेंक दिया तो पैसे वसूल हो जाएंगे। या कोई चीज ऐसी सस्ती सी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि अरे अरे इतने का ही तो है, खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई हम महंगी चीज लेते हैं या महंगे कपड़े पहनते हैं, हम उसको बचा बचा के पहनते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं, और हम ये बोलते हैं अरे खराब ना हो जाए, महंगा है बहुत। तो जब आप लोग ये जानते हैं कि कोई चीज महंगी और सस्ती की ऐसी लोग कदर करते हैं, तो आप अपने आप को सस्ता क्यों बनाते हैं, क्यों इतने इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं? तो वही जो टाइम आपको मिला है वो अपनी ग्रोथ पे लगाइए। अपने आप को सस्ता मत बनाइए, अपने आप को इजीली अवेलेबल मत बनाइए, अपने आप को मूल्यवान बनाइए। और हम मूल्यवान कैसे बनते हैं? अपने गुणों से, अपने कर्मों से। हमें कितनी नॉलेज है, हम कितने टैलेंटेड हैं, अपने ऊपर काम कीजिए। आप कैसे दिखते हैं, अपने ऊपर चीजें, अपने में चेंजेस लाइए, है ना। इंसान ऐसा बोलते ना कि इंसान तो दिल से प्यार करता है, हम शरीर क्यों अच्छा करें, या दिल से प्यार करता है हम क्यों इतना पढ़ाई करें। बट आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं दिल वाला प्यार भी ना पहले शक्ल देख के होता है, उसके बाद दिल तक लोग पहुंचते हैं। तो अपनी इनर और आउटर दोनों को ग्रूम करिए अपने आप को। मैं देखिए आपको इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मुझे फ्लो में जो जो चीजें आती जा रही है मैं आपको बोलती जा रही हूँ, और मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, मैं सिर्फ मीडियम हूँ। ये सब मुझे एंजल्स और डिवाइन मुझे जो जो मैसेज दे रहे हैं मैं वो बोलती जा रही हूँ सामने। मैं सिर्फ मीडियम हूँ। कार्ड देखिए खुद से आया है, मैं
आपके सामने शफल कर रही हूँ और एक कार्ड खुद से आ गया, 2 ऑफ वैंड्स का। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड। करंट सिचुएशन बताइए, करंट सिचुएशन क्या है? आना ही था द टावर, द टावर आना ही था। कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं अपना हाथ नहीं दिखा सकती, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। डियर गाइस, मैंने बोला ना कि आपके पर्सन का जो पार्टनर की जो पास्ट और फ्यूचर सॉरी जो प्रेजेंट की एनर्जी आई थी वो काफी डार्क थी। आप खुद देखिए, द टावर कार्ड निकल के आया है। कार्ड खुद अपनी स्टोरी खुद बताते हैं हमें, हम सिर्फ उन कार्डों को शब्द देते हैं, कार्ड खुद सारी सिचुएशन बताते हैं। डियर गाइस, ये अभी आउटकम इसका, अगर मैंने ये आउटकम के लिए कार्ड्स निकाले हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स, मुझे 2 की एनर्जी बहुत दिख रही है। दो कार्ड निकल के आए हैं 2 के, और एक 5 की एनर्जी बहुत दिख रही है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है गाइस, और ये आना ही था। जब आप बोलते हैं ना आपका पाप का घड़ा भर जाता है और किसी इंसान का आप इतना ज्यादा दिल दुखा देते हो कि ऊपर वाले को फिर इंटरफेयर करना ही पड़ता है, और वो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पाता है, आपकी पीठ के पीछे छुप के कोई ऐसे काम करेगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो भाई डिवाइन तो सब देख रहा है, वो तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। सैड एनर्जी में है ये, इनको अपने किए का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। अब डियर गाइस, अभी आपके रिश्ते में आप ये मान के चलिए कि जो भी तूफान आया था ना आपकी जिंदगी में, तूफान या तो पास्ट में आ चुका है, आप लोगों के बहुत बुरे झगड़े हुए हैं या बहुत ज्यादा एक दूसरे को ब्लेम, गाली गलौज, कई कई उसमें बहुत बुरा मतलब हुआ है, या तो हुआ है, हो चुका है आपके रिश्ते में, नहीं तो इनके रिश्ते में अभी होने वाला है, ये मान के चलिए आप। और बहुत बुरा, जब टावर का कार्ड मतलब पूरा ध्वस्त कर देता है, पूरी जड़ें, सब चीज, सब जो भी चीज में टावर आता है उसकी जड़ें पूरी उखाड़ के फेंक देता है। और आप एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं गाइस। माइट भी आपके पार्टनर की जो है वो ज्वाइंट फैमिली है या आपकी ज्वाइंट फैमिली है, और एक हैप्पी फैमिली आपके साथ, वो प्रॉस्पेरस भी है, मतलब अच्छे खासे प्रॉस्पेरस है, ज्वाइंट फैमिली है, घर में बड़े बुजुर्ग, पूरा सब, पूरा भरा पूरा परिवार है आपका या आपके पार्टनर का। ये आपके साथ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने का आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है गाइस। और जब इनके फाइनेंसेस इतने खराब हुए ना, तो ये वापस से अभी फाइनेंसेस की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीजें कैसे शुरू करनी है, पीछे कैसे शुरू करनी है, और ये वापस आएंगे आपके पास। किसी किसी के लिए 2 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 5 महीने हो सकते हैं। 5 महीने, मैक्सिमम 5 महीने मान के चलिए। और मुझे ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जिसको बोल सकते हैं हम हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग आया है। शॉर्ट्स की एनर्जी कहीं नहीं आई है। मेष, सिंह, धनु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है।
आप या आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, माइट भी आप लोगों का अर्थ साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एक कार्ड को हटा दो तब मैं करती हूँ। मेडिटेशन के लिए आपको एंजल गाइड कर रहे हैं कि खुद पे काम करिए, मेडिटेट करिए। और टू ऑफ सॉर्ड्स, being unable to unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make other happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation। आपसे एक एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने जो आपका दिल कहता है, जो आपका इनर इंट्यूशन कहता है, वो करिएगा। मैंने जैसे बोला ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और मैक्सिमम मैंने 5 महीने बोले, मिनिमम मैंने 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 वीक बोला। तो उस वक्त आपको माफ करना है या नहीं, या आपको उनके साथ उनको एक और मौका देना है कि नहीं, ये टोटली आप अपने दिल की सुनना। आपका दिल अगर कहता है तो आप ऐसा करना, आपका दिल नहीं कहता है तो आप मत करना, बट अपने इंट्यूशन की सुनना। और ये इंट्यूशन आपका स्ट्रांग कहाँ से आएगा? ये मेडिटेशन से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये मेडिटेशन का कार्ड निकल के आया है। टू की एनर्जी बहुत आई है आज। 2 कार्ड या 3 कार्ड पिछली डेक में आए थे, इसमें भी देखिए 2 कार्ड ये आ गए हैं वापस से। 2 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 222, जल्दी आपका रियूनियन जल्दी होने वाला है। 2 ऑफ पेंट्स, 2 of Pentacles, sorry. Working too hard, multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा मत काम में झोंक दीजिए, या किसी भी चीज़ में, या ओवर किसी भी चीज़ में, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो पैसे खर्च करना हो, उस चीज़ में बैलेंस बना के चलिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी चीज़ का मत करिए, उसमें बैलेंस करके चलिए। और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा फन उसमें भी जाइए। दिन रात आप रोते मत रहिए, थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा फन लविंग जोन में जाइए, थोड़ा दोस्तों से मिलिए, थोड़ा बाहर जाइए, हल्का फुल्का छोटी मोटी शॉपिंग करिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ लव में आइए, एंजल्स कह रहे हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप 2 बार निकल के आया गाइस। A beautiful new emotional experience, a romantic relationship or deep friendship, awakening of psychic abilities or spiritual insights, a love letter, a new home। अभी देखिए ना, आपका आउटकम भी अच्छा आया और एंजल गाइडेंस भी आपका बहुत अच्छा आया गाइस। बहुत ही अच्छा आउटकम आपका निकल के आया है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप ये सोचिए कि आपके पार्टनर का आना, वापस आना मैटर नहीं करता है, उससे ज्यादा मैटर करता है आपके पर्सन का रिफाइंड होके, एक रिफ्रेश होके, एक नई एनर्जी में वापस आना मैटर करता है, एक ट्रांसफॉर्म होके आना मैटर करता है। कि अगर वो अभी इसी एनर्जी में आपके पास आ जाएंगे इन केस, तो सोचिए ना, फिर से वही सिचुएशन होगी, कल को खुद जाके कुछ दिनों बाद फिर से आपको धोखा मिलेगा। आप अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे नहीं है, कल को बच्चे हो गए तो आपको और दिक्कत आएगी। अगर आप शादी करने वाले हैं, आपको बाद में और प्रॉब्लम आएगी। तो आप बस ये प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर जब भी आए,
ट्रांसफॉर्म होके आए, वो सिर्फ आपके होके आए, ये नहीं कि आ गए बट फिर वही पुराना पैटर्न शुरू है। ठीक है, तो ये गाइडेंस गाइस बहुत ही क्लियर निकल के आया है एंजल्स की तरफ से। जो आपकी कार्ड ने बोला वही आपके गाइडेंस में भी निकल के आया है कि आपको हैप्पी फैमिली, एक अच्छा घर परिवार, एक सुविधा, आपको स्टेबिलिटी, सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको अभी फॉर द टाइमिंग अपने पे काम करना है, बैलेंस बनाना है, अपने दिल की सुननी है और अपनी कीमत बढ़ानी है, सस्ता नहीं बनना। तो ये थी आज की रीडिंग। चलती हूँ गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद किसी को हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग थी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।